ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 1 है हिंदी के अंदर देश हमारा, यानी कि आज हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, हमारा देश कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस कविता में हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। कवि अपने देश को इस दुनिया के सभी देशों से अधिक सुंदर मानता है। क्या होता है कि हर किसी को अपना देश देखो बेटा बहुत प्यारा होता है, हमें अपना भारत बहुत प्यारा है, ठीक है। प्रकृति की हमारे देश पर विशेष कृपा है। कृपा दृष्टि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब देखो आप अदर कंट्रीज़ में कभी देखोगे तो बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर सारा दिन बर्फ़ ही गिरती रहती है। कहीं देखोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मतलब अलग अलग तरह का मौसम है। कहीं 6 महीने दिन ही दिन रहता है, रात होती ही नहीं है, और कहीं 6 महीने सिर्फ रात ही होती है, दिन निकलता ही नहीं है। और एक हमारी कंट्री है जहाँ पे हर तरह का मौसम मिलेगा आपको, सूरज भी, धूप भी मिलेगी, ठंड भी मिलेगी, बारिश भी मिलेगी, गर्मी सर्दी, हर तरह का वेदर मिलेगा ना आपको। तो इसी तरह से जिसके कारण देवताओं का नंदनवन भी उसके सामने फीका है। मतलब देवताओं का जो कहते हैं ना कि स्वर्ग भी हमारे देश के सामने फीका है, क्योंकि जो एक माना जाता है कि कश्मीर है जैसे, उसको धरती पे स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है और वो हमारे पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश का ही एक हिस्सा है। कविता के अंत में कवि राष्ट्रीय एकता की ओर संकेत करते हुए सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर रहने का आग्रह करता है। और जब ये पोइम हम पढ़ लेंगे तो इसके एंड में क्या है कि कवि क्या कहेगा कि हम सबको एक साथ मिलकर एकजुट होकर रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए आज हम ये पढ़ते हैं। आपका कविता है देश हमारा। सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा, ऊंचा पर्वत राज हिमालय। हिमालय क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है ना। पहने हिम का ताज हिमालय, हिम मतलब बर्फ, बर्फ से ढका हुआ है, पूरी तरह से बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे। कंचन नदियाँ दूध की धारा देश हमारा, तो वहाँ पर क्या है? दूध की नदियाँ, मतलब इतना सफ़ेद साफ निर्मल पानी। एक तो पानी होता है गंदा सा मैला सा मिट्टी वाला पानी होता है, हाँ। एक होता है पानी इतना प्योर जो पहाड़ों से निकलता है, बड़ा साफ पानी। धवल हिमालय का यह प्रांगण, गंगा नित धोती है आंगन। धवल क्या होता है? सफ़ेद। सफ़ेद हिमालय यानी कि जो बर्फ़ से ढका हुआ जो हिमालय है, उसके जो आंगन को है, मतलब उसको क्या है, वहाँ से गंगा नदी निकलती है ना हिमालय की पर्वत की चोटियों में से, वहाँ से। तो क्या है, उस आंगन को, हिमालय को क्या है, हिमालय के अंदर से क्या है, हमारी पवित्र गंगा नदी निकलती है। मेघ बरसते रस की धारा, और क्या है, बादल बरसात होती है, रस की धारा मतलब बड़ा ही अच्छा मौसम हो जाता है जब बरसात होती है। और ऐसा ही प्यारा सा हमारा क्या है, देश है। लहरें आ चरणों को धोती, लहरें मतलब अब जब ये आप देख रहे हो एक ही इंडिया का जो ये एक मैप है, यहाँ पर आपको एक दिखाया गया है, यहाँ पर तो जो है ये इधर हिमालय है, ठीक है। और लहरें जो हैं ये पैर है, ये भारत माता का यहाँ पे ये शीश है, ये चरण है। चरणों को क्या है, लहरें धोती हैं। लहरें धोती का मतलब क्या है, नीचे जो है यहाँ पे समुंदर है, जो यहाँ पर हमारे भारत की इस रेखा को यहाँ पे टच करता रहता है। क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुंदर है जो यहाँ पे ऐसे कहते हैं ना कि चरणों को धोता रहता है धरती माँ के, हमारे इंडिया के। बिखराती लाला कर मोती, सिर धुनता है सागर खारा देश हमारा। तो ये से वही आ गया कि जो सागर है वो भारत माता के चरणों को धोता है। नीचे की तरफ सागर है, देखो ऊपर सागर नहीं है, सागर यहाँ पे भी नहीं है, सागर यहाँ पे भी नहीं है। सागर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो पैरों को क्या है, सागर धोता रहता है, चरणों को। नेक्स्ट हमारा आता है मल्य पवन करता है वंदन। मल्य मतलब एक पर्वत का नाम है, मल्यगिरी, ठीक है। तो अंग राग करता ले चंदन, तो इसमें क्या है, एक अंग राग क्या होता है, जैसे हम उपटन लगाते हैं ना हल्दी चंदन का, तो उस तरह से मतलब जो हमारे देश का क्या है कि पर्वतों से श्रृंगार है, नदियों से श्रृंगार किया गया है। हमारे देश के अंदर आपको पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब कुछ मिलेंगे, जो क्या है हमारी भारत माता की मतलब कि कहते हैं ना रूप सौंदर्य के लिए लोग बिंदी, लिपस्टिक ये सब लगाते हैं ना एक, पर हमारे देश की सुरक्षा के कवच हैं ये हमारे, जैसे नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, ठीक है। राग पराग सुरभि की धारा देश हमारा,
राग यानी कि प्रेम है हमारे देश के अंदर। पराग यानी कि रस, यानी कि आपस में मेल जोल है। देखो कितने टाइप के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी, क्रिश्चियंस भी, अलग अलग जात धर्म के लोग रहते हैं, पर सब मिलजुल कर रहते हैं। सुरभि यानी कि सुगंध की धारा, आपस में प्यार की खुशबू और ये सब चीज़ें, ठीक है, इस चीज़ की धारा क्या है हमारे देश में बहती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कलियां हैं मुस्कान लुटाती, गलियों में मधुघट डुलकाती, बेसुध से भरमरों की धारा देश हमारा। तो क्या है कि कलियां, फूल, पत्ते सब गली गली में, मतलब ऐसे आप कहते हैं ना कि हर जगह आपको हरियाली मिलेगी, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, हरे भरे पेड़ हैं, तो सब कुछ है हमारे देश के अंदर। इस धरती की अजब कहानी, फूल फलों ऋतुओं की रानी, देवों का नंदन वनहारा देश हमारा। ये धरती क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। हमारे इंडिया के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी, हर खूबसूरती मिलेगी, हर प्रकार का फल फ्रूट मिलेगा, जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, हर प्रकार का मौसम मिलेगा। सर्दी चाहिए सर्दी भी आएगी, गर्मी चाहिए गर्मी का मौसम, बरसात भी आएगी, अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा मौसम भी आएगा, मीडियम सा, हर तरह का मौसम आपको मिलेगा यहाँ पे। देवों का नंदन वनहारा, मतलब देवों का, देवताओं का स्वर्ग भी हमारे देश के सामने फीका है। यह भारत की है फुलवारी, हमको है प्राणों से प्यारी, और हमारा भारत हमें क्या है, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, तभी तो इसकी रक्षा के लिए लोग अपनी जान की कुर्बानी कर देते हैं। पशु पक्षी सबको है प्यारा देश हमारा, और सभी को प्यारा है, हमें प्यारा है तो पशु पक्षियों को भी प्यारा है। एक देश के रहने वालों आओ सबको गले लगा लो, हम सब एक एक ही नारा देश हमारा। तो सब हम क्या है, वही बात है ना कि लास्ट में क्या है कि कवि हम सबको एक रहने की संदेश देता है कि हमें एकता में रहना चाहिए, सब मिलजुल कर रहो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, ना धर्म के नाम पर करो, ना जात पात के नाम पर करो, किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सब प्रेम प्यार से मिलजुल कर रहो, और सबका एक ही नारा हो, क्या हो, कि हम सब एक हैं और भारत देश हमारा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कविता को बेटा रिसाइट, इस पोइम को हमने अच्छे से पढ़ा है। अब इसके जो हैं वर्ड मीनिंग हैं, वर्ड मीनिंग आपने लर्न करने हैं। कंचन, कंचन मीन्स सोना, गोल्ड। धवल, धवल में होते हैं सफ़ेद। प्रांगण यानी कि आंगन। मल्य यानी कि मल्यगिरी एक पर्वत का नाम है, जैसे हिमालय एक पर्वत का नाम है, ऐसे ही मल्यगिरी एक पर्वत का नाम है। पवन यानी आपको पता है हवा। अंगराग, अंगराग उपटन, जैसे मैंने बताया ना कि हमारी धरती का श्रृंगार बहुत सी चीज़ों से होता है, तो उपटन मतलब ये श्रृंगार के लिए यूज़ किया गया है वर्ड। किस चीज़ से श्रृंगार होता है, पर्वतों से, नदियों से, जड़ी बूटियों से, हरियालियों से, हमारी धरती खूब इन सब चीज़ों से सुंदर दिखती है। राग यानी कि प्रेम, पराग यानी कि रस, सुरभि यानी कि सुगंध, भरमर यानी कि भंवरा जो फूलों पे बैठता है। तो इस तरह से आपने अपनी नोटबुक में ये वर्ड मीनिंग राइट करने हैं और पोइम को अच्छे से लर्न करना है। लर्न मतलब आप अच्छे से एक बार पढ़ना, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी हिंदी की रीडिंग भी बेटा बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत है तो इसको बार बार पढ़ना है और वर्ड मीनिंग को आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है। और मैं ये आपको बार बार बता देती हूँ कि अब आपने स्टार्टिंग से ही अपनी नोटबुक सारी अच्छे से कंप्लीट करके मतलब मेंटेन करनी है अच्छे से। ये नहीं कि एक ही नोटबुक के आप हिंदी का कर रहे हो, उसी में हिंदी ग्रामर का कर रहे हो, फिर बीच में कहीं इंग्लिश का कर रहे हो। हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक आपकी अलग होनी चाहिए। हिंदी है तो हिंदी की नोटबुक अलग, फिर हिंदी ग्रामर की नोटबुक अलग, ईवीएस की अलग, इंग्लिश की अलग, इंग्लिश ग्रामर की अलग, कंप्यूटर की अलग, सेपरेट सेपरेट रखो ताकि जब आपको लर्न करना होगा, आपके टेस्ट होंगे तो आपको इजी रहेगा। ऑफलाइन आओगे, जब स्कूल आओगे तब भी आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक आपने अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। और बीच में उसको ऐसे खिचड़ी सी नहीं बनानी है कि एक ही बुक के नोटबुक के अंदर 2-3 सब्जेक्ट आप कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा कौन सा चैप्टर कहाँ किया हुआ है, कौन सा कहाँ किया हुआ है। ओके, सीक्वेंस में करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप सबसे पहले ऊपर नाम लिखोगे। इस चैप्टर का क्या नाम है, इस चैप्टर का नाम है देश हमारा। ऊपर लिखोगे पाठ 1 देश हमारा, उसके बाद शब्द अर्थ, शब्दों में शब्द लिखोगे, अर्थ में अर्थ लिखोगे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो बुक वर्क होगा तो बुक में करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो हम नोटबुक में करेंगे। ओके।